घर पर श्री लिख देने मात्र से शुक्रवार के दिन कई तरह की धन की समस्या दूर हो सकती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। श्री शब्द स्वयं माँ लक्ष्मी के सूचक के रूप में माना जाता है, धन लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है, अष्टलक्ष्मी के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। तो सरल से 3 उपाय जो आप सभी के भाग्योदय में सहायक होंगे, धन की कमी को दूर करेंगे, व्यापार इत्यादि चल निकलेगा और जीवन निरंतर उन्नति करेगा। सरल से कार्य हैं, आप कर लेंगे। बड़े प्रेम पूर्वक इस वीडियो में आप सभी को बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी। कोई एक उपाय भी कर लेते हैं ना, तो आप सभी के जीवन में यह उपाय नहीं है, यह नियम है, यह साधारण सरल से कार्य हैं जो आप सभी को उन्नत बनाने और ग्रहों की दशा को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। किसी भी शुक्रवार के दिन यह कार्य किया जा सकता है, परंतु आने वाला जो शुक्रवार है आज, वह अपने आप में विशेष है, कई दुर्लभ सहयोगों के साथ हो रहा है। तो आप सभी को पहला सरल सा कार्य करना है। पहला कार्य आप सभी को घर पर भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर पर भी कर सकते हैं। शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर, आपके घर पर विराजमान है तो वहाँ पर करें, नहीं तो महादेव के मंदिर में तो कोई भी उपाय करना शुभ माना ही जाता है। श्री लिखने के 3 उपाय बताऊंगी, एक कर लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। पहला उपाय 5 आपको बेलपत्र लेनी है सरलतम तरीके से, ठीक है। सरलतम तरीके से 5 बेलपत्र ले लीजिए। अगर आपके पास शहद हो तो शहद ले लीजिए, नहीं तो चंदन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चंदन संभव हो तो लाल रंग का चंदन ले लीजिए, अति शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन लाल और सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग उपाय के रूप में शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने में सहायक है। गुरुजी हालांकि इस उपाय के बारे में बताते हैं कि कभी भी कर सकते हैं, परंतु शुक्रवार के दिन यह सटीक बैठेगा। सही समय पर सही स्थान पर किया गया कोई भी कार्य न तत्काल फल देता है। तो आप सभी उपाय करने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। उसके बाद जो है जल का पात्र ले रहे हैं तो शुक्रवार के दिन संभव हो तो कमल गट्टा डालिएगा। गुरुजी कहते हैं कमल गट्टा जो है शुक्रवार के दिन डालकर उसका जल समर्पित किया जाता है तो धन की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो सबसे पहले आप सभी को 5 बेलपत्र लेनी है, 1 कमल गट्टा मिश्रित जल का पात्र लेना है। कमल गट्टे का जल नहीं भी बना सके तो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 बेलपत्र में आप सभी को, जैसा मैंने बताया, या तो शहद से आप जो है श्री का निर्माण करें उंगली की मदद से, या किसी अन्य चीज़ से जैसे बेलपत्र की डंडी से, डोंट से भी लिख सकते हैं। आप सभी चाहें तो चंदन से लिखें, इच्छा आपकी है। लाल चंदन भी ले सकते हैं, पीला चंदन भी ले सकते हैं। 5 बेलपत्री में सभी पत्तियों में आपको 3 पत्तियों में श्री लिख देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और मेरे घर पर धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो, इस भावना से शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को शुक्रवार के दिन विशेष रूप से सबसे पहली श्री लिखी हुई बेलपत्र गणेश जी महाराज के स्थान पर समर्पित करनी है। दूसरी आपको कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर समर्पित करनी है, स्क्रीन पर दिखाया गया है। तीसरा आपको माता अशोक सुंदरी, और चौथा आप सभी को जो माता रानी का हस्तकमल होता है ना, उस पर समर्पित करनी है। 5वां जो बेलपत्र है वह आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। पहले जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, उसके बाद जो है यह उपाय करें। उसके बाद जो है आप सभी को प्रार्थना करनी है कि महादेव मेरे जीवन में धन की कमी है, कर्ज बढ़ रहा है, पैसा रोग दुख बीमारी में जाता है, दुर्घटना में गलत जगह खर्च होता है, इस उपाय को आप सार्थक करें, सिद्ध करें, ऐसा कहते हुए आप सभी को यह सरल सा कार्य करना है। अंत में आरती उतारें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और अन्य क्रियाएं करते हैं जो वह कर लीजिए। सरल सा उपाय घर पर भी किया जा सकता है, लाभ इसके अनगिनत है। पहला कार्य हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। शुक्रवार के दिन यह उपाय रात्रि भर तक कभी भी कर सकते हैं। घर के ही मंदिर में माँ लक्ष्मी के साथ श्रीहरि विष्णु या गणेश जी की जो भी प्रतिमा फोटो हो उसे विराजमान कर लीजिए। संभव हो तो चौमुखा या तो आटे का दीपक बना लीजिए या माटी का दीपक भी ले सकते हैं। यह चारों बत्तियां जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने में सहायक होती हैं और चौहों दिशाओं से अष्टलक्ष्मी में बरकत करती हैं, धन लक्ष्मी में बरकत करती है, सुख सौभाग्य में जो है इनसे वृद्धि होती है। घर पर भी किया जा सकता है, दुकान के वहाँ पर भी किया जा सकता है ताकि दुकान में बरकत हो, रोग दोष कष्ट से मुक्ति मिले। और साथ ही घर पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस चलता है तो घर में भी बरकत के लिए इस कार्य को किया जा सकता है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, चौमुखा दीपक हो तो चौमुखा दीपक करें, सामान्य हो तो सामान्य करें। माँ लक्ष्मी धन लक्ष्मी में वृद्धि करने में, वंश वृद्धि में सहायक है तो लंबी बत्ती का घी का दीपक ही प्रयोग में होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य करें। उसके पश्चात जो है आप सभी को माता रानी को हल्दी
जो कि अत्यधिक प्रिय है माँ को, वह समर्पित करनी है। और साथ ही माता रानी के चरणों में कुमकुम भी समर्पित करना है। श्री हरि विष्णु के चरणों में भी समर्पित करें, माता रानी के चरणों में भी समर्पित करें, और माता रानी माँ लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम का तिलक जरूर से लगाएं। अब आप सभी को तिलक लगाने के बाद और चरणों में समर्पित करने के बाद थोड़ा सा हिस्सा कटोरी में उनके चरणों से ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आप सभी को गंगा जल उसमें हल्दी और कुमकुम में मिश्रित कर लेना है। कर लिया, उसके बाद जो है श्री शब्द जो लक्ष्मी स्वरूप में माना जाता है, ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए आप सभी को सबसे पहले श्री घर के मुख्य द्वार पर लिखना है इस हल्दी और कुमकुम से। दूसरा श्री आप सभी को घर की जो तिजोरी गल्ला है वहाँ पर श्री लिखना है। आप सभी चाहें तो इस कार्य को दुकान के गल्ले के में भी कर सकते हैं, घर दुकान के मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं, जिससे कि ग्राहकों की संख्या बढ़े, दुकान में बरकत हो, रोग दोष कष्ट मिटे। और श्री शब्द जो है अपने आप में माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सभी को सरलतम तरीके से इन 2 स्थानों पर आवश्यक रूप से श्री लिखना है इस विशेष शुक्रवार के दिन। यह सरल सा कार्य हो गया जो आप सभी को आवश्यक रूप से शुक्रवार पर घर पर करना ही है। प्रत्येक व्यक्ति को 2 उपाय हैं, एक कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय भी बहुत सरल है, जो कि अपने आप में विशेष सुखों की प्राप्ति के लिए सहायक माना जाता है। गुरुजी कहते हैं आप सभी के घर पर रात्रि के समय या सुबह के समय लड्डू गोपाल स्वरूप है या श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो है, तो आप सभी को उसे विराजमान कर लेना है। उसके आगे जो है आप सभी को एक दीपक लगा देना है, और एक कटोरी में या इस एक पात्र में आप सभी को दूध मिश्रित जल बना लेना है और उसके अंदर डाल देनी है एक दुर्वा। गुरुजी की आवाज़ में भी इन सभी उपायों को आप सुन सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात जो है दुर्वा डालने के बाद दूध और मिश्रित जल में दुर्वा डाली, दीपक लगा लिया, कुछ चावल या दूध इत्यादि जो भी आपके घर पर हो उसका भोग माँ लक्ष्मी को समर्पित कर देना है। माता लक्ष्मी के 108 नाम आपको बोलते हुए स्मरण करते हुए, बहुत सरल हैं, कोई कठिन नहीं है। गूगल से भी आप ले सकते हैं, इस पर भी आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको ज़रूर से वह तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। 108 बार माँ लक्ष्मी का नाम स्मरण करते हुए आप सभी को श्री हरि विष्णु का लड्डू गोपाल स्वरूप हो या उनका स्वरूप हो, उनके चरणों में छीटन करना है उस दुर्वा की मदद से, ठीक है। यह बात समझ में आ गई पूर्ण रूप से। बहुत सरल उपाय हैं, इनके लाभ अनगिनत है। मेरा प्रयत्न रहता है छोटी छोटी सी बात को आपको पूर्ण रूप से समझा पाऊँ। मुझे उम्मीद है, आशा है आपको समझ में भी आते होंगे। कहीं पर कोई बात आपकी अटक जाती है, कहीं पर रुक जाते हो, ऐसा लगता है कि मुझे यह चीज़ समझ में नहीं आई, यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है उपाय करने के लिए, तो तुरंत आप सभी जो है अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछा करें, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। 3 उपाय हैं, कोई एक उपाय कर लीजिएगा, किसी चीज़ की जीवन में कमी नहीं होगी। शुक्रवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को लाल रंग के कपड़ों का चयन करना शुभ माना जाता है। परफ्यूम वगैरह यूज़ करना शुक्र ग्रह की कुंडली में स्थिति को मजबूत करने वाला होता है। कमलगट्टा महादेव पर चढ़ाने से धन लक्ष्मी की कमी दूर होती है। और साथ ही शुक्रवार के दिन खूब साफ सफाई घर में रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का दिन है, गुरुवार के दिन घर पर झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता, परंतु शुक्रवार के दिन पूर्ण रूप से स्नान, बाल इत्यादि धोने चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए। बहुत शुभ कार्य के रूप में इन्हें जाना जाता है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। आप सभी को शुक्रवार के दिन मुख्य द्वार पर गुरुजी कहते हैं माता लक्ष्मी आएंगी, इस भाव से आपको शाम को दीप जरूर से लगाना है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।